गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम चाइनाज हिमालयन ब्लंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो भी जनरल विनोद भाटिया के साथ, जो हमारे पुराने डीजीएम में रह चुके हैं। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गनर शॉट। Thank you, Jahan, to you, Jan Shankar, Jahan, to your viewers. Thank you to be on your platform once again. Look forward to an interesting discussion. इससे पहले हमने, जैसे ये स्लाइड में दिखा रहा हूँ, हमने 4 बार चाइना के बारे में बात कर लिया। पहले बार हमने बात किया डिटरिंग चाइना's एग्रेसिव बिहेवियर। फिर हमने बात किया इंडिया चाइना एंड द ग्लोबल मैट्रिक्स, क्योंकि ग्लोबल मैट्रिक्स बदल रहा है। फिर उसका ग्लोबल पावर मैट्रिक्स का हमने विश्लेषण किया बाकियों के साथ भी, और चंद दिन पहले हमने 4D स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइना के बारे में बात किया। और आप अभी देख रहे हो कि चाइना का जो अर्थव्यवस्था है, इट इज गोइंग बैड। इकोनॉमिक्स इज गोइंग प्रीटी बैड, इट्स इन डिक्लाइन, देयर इज अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन पीपल, ऑल दैट। बट इसके बावजूद चाइना का रवैया नहीं बदला है, राइट? चाइना का रवैया बदला नहीं है। और अगर आप ब्रिक्स में देखिए, अभी भी वो ट्राई कर रहा है कि वो अब साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर चलाए। चाइना का रवैया जी जिनपिंग के साथ भी नहीं बदला है। सॉरी, जी जिनपिंग यूएसए के साथ भी नहीं बदला है। सो ही इज ऑन सम दिस थिंग, राइट? और जैसे हम बात कर रहे थे, चाइना नीड्स अ न्यूट्रल इंडिया इन द ग्लोबल ऑर्डर if it wants to achieve anything in the global order, we'll see how to, which I personally don't think it's going to achieve. If it, but it will remain a big economy. We cannot wish it away. 1.4 billion people ko hum, right? First question: do you think China did a Himalayan blunder when Xi Jinping took over and started the show in Doklam? क्योंकि ये गलवान वगैरह से पहले डोकलम में शुरू हुआ। तो इसके ऊपर आप थोड़ा आई वुड लाइक यू टू डायलेट, एंड वी स्पोकन अबाउट दिस हिमालयन ब्लंडर, सो देन वी विल सी what are the other blunders he is making. So over to you, and please dilate on the Himalayan blunder which Xi Jinping has made. Thank you, Jan Shankar. Xi Jinping ne jo, this is China's 1962 moment. It's a Himalayan blunder which I call, because China में इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन करी है। और हम सब समझते हैं कि चाइना थिंक्स डीप, थिंक्स फार, उनका बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन है, स्ट्रेटेजिक कल्चर है, सुनजू है उनके पास, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जियो इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजी पावर है। एंड द फैक्ट इज कि चाइना के स्ट्रेटेजिक कंपटीशन यूएसए के साथ है, ठीक है? एंड इन दैट चाइना इज अ वीकर पार्टनर। चाइना इज चैलेंजिंग द यूएस। अगर आप देखें पिछले 500 साल में 16 transitions of world power taken place. 16 transitions. Out of which 12 have been, 4 have been peaceful, 12 have been violent. Right? Today we find that China is challenging the US for the transition to the world power to a bipolar world. And this has started with Xi Jinping in 2013 March when he took over. उसने क्या सोचा शुरू से कि पहले मैं इंडिया पे जरा टेस्ट फायरिंग कर लेता हूँ, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को। तो 1 महीने के अंदर उसने 14 अप्रैल को उसने देवसंग में आके वो बॉटलनेक जहां पर अभी भी वो इंट्रूशन कर रहा है, राकी नाले पे आके बैठ गया 19.5 किलोमीटर हमारे अंदर। 2012 की 12-13 की बात कर रहा हूँ, 2013 की बात, 2013 की बात। 14 मार्च 2013 को प्रेसिडेंट बना और 14 अप्रैल को 1 महीने के अंदर उसने ये कहा, ठीक है? उसने ये किया, ये एक टेस्ट फायर किया, तो 5 मई को उसको वापस जाना पड़ गया, बिकॉज उनकी ली शियांग की जो एलके है उनका प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट विजिट थी इंडिया को 9 मई को। तो हमने उसको बोला भैया अगर ये ट्रुप्स वहां तुम्हारे पीएलए रहेगा तो तुम नहीं आओगे यहाँ पर। तो चाइना को फेस सेविंग देना चाहिए था उसको देखा उसने कि अगर मैं वापस चला जाता हूँ दोबारा वापस आ सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे जो है फर्स्ट जो आउटिंग है प्राइम मिनिस्टर की आफ्टर टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट, वो जियोपार्डी में है। तो उसका देखिए सितंबर 2014 में शी जिनपिंग की विजिट थी, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। ठीक है सर। तो उसमें शी जिनपिंग
पाकिस्तान पहले गए, विच इज फेयर, वो नॉर्मल करते हैं, सब करते हैं। वहां से इंडिया आए और पाकिस्तान में उस टाइम पे सितंबर 2014 में वो $46 बिलियन का सीपीईसी का उन्होंने अनाउंस करा, एंड $46 बिलियन इन 2014 सितंबर वाज बिग मनी। इट इज गॉन टू, जो उसके बाद वो अलग बात है, उसकी बात में कर सकते हैं, बीआरआई की और जो सीपीईसी है। और देखिए उसके बाद फिर से क्या हुआ, चुमर में हमने तगड़ा जवाब दिया उनको। अब चाइना ने सोचा था कि देवसंग से वापस जाएंगे, चुमर से वापस जाएंगे, वो चुमर से दे कलेक्टेड लॉट ऑफ पीपल इन चुमर। फॉर्चुनेटली चुमर उनका रॉन्ग चॉइस था, टैक्टिकल ऑपरेशन चॉइस था, बिकॉज चुमर में हमारी रोड से उनकी नहीं थी। चुमर वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहां पर हमारे एडवांटेज है, ऑपरेशनल एडवांटेज है, टैक्टिकल एडवांटेज है। देवसंग में नहीं है हमको, देवचौक में नहीं था हमको, राइट। अभी तो बिल्डअप हो रहा है, तो चुमर में हमको एडवांटेज था, उनको नहीं था। उन्होंने रोड बिल्डअप करी, 8 किलोमीटर रोड उनकी शॉर्ट थी, उन्होंने बिल्डअप करी, उन्होंने सोचा अभी इसको इंडियन आर्मी को दबा लेंगे, वो नहीं हुआ, से उनको वापस आना। उसके बाद 2017 में जो हमारा मेजर स्ट्रेटेजिक कंसर्न है वो है डोकलाम, सिलीगुड़ी बॉर्डर, ठीक है। और वहां पर आके इन्होंने डोकलम, जिसको हम बोलते हैं, डोकलम में आए और जाफरी रेंज में रोड बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने वहां पर उनको रोका, जबकि दैट इज भूटानीज टेरिटरी, इट्स नॉट इंडियन टेरिटरी बाय द वे, very clear about it, that is Bhutanese territory, but we have a pact with Bhutan, the Indo-Bhutan Friendship Treaty of 2007, which says that, section 2 I think says that Bhutan and India will address each other's security concerns. Uske, on an invitation of Bhutan, we went and we stopped the construction of the road to Jamphari Ridge, which overlooks which gives actually it doesn't overlook actually, it yes, gives it's still about 30 kilometers away. It gives access to Siliguri border, which is a lifeline to 5.5 crore people of ours, 8.5 states of ours. तो वो हमारे लिए स्टडी कंसर्न था, लेकिन वहां पर भी हमने उन्हें रोक लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उनका they had to prove a point, and China became an aggressor. And when the world was looking at COVID in April and May beginning, if I put the dates, so between 29th yeah, and that's okay, sir. 4th of May, they did a forward deployment in Eastern Ladakh. Eastern Ladakh. ठीक है, तो वहां पर they took us by surprise. There's no doubt about it. हमें कमजोरी समझनी चाहिए, there's nothing wrong. Yeah, there's not. We were looking at COVID, we were looking at India-China relations growing, balance of सब कुछ चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था, India-China relations at a peak. The two leaders, and the two great leaders, I would say, Prime Minister Modi and Xi Jinping, had met 19 times. Correct. From 2014 to 2019 October. 2019 October, last time they met at Mahabalipuram. 19 बार मिले. In fact, I remember वो महाबलीपुरम में हुआ था, and he was staying in Chennai. I still remember going past that district and right. तो इतना सब अच्छा चल रहा था, एंड चाइना व्हेन वो अगर स्ट्रेटेजिक कंपनी यूएसए के साथ है और अगर यूएसए को चैलेंज करना है फॉर अ ट्रांजिशन ऑफ वर्ल्ड पावर, इट नीड्स अ न्यूट्रल इंडिया, करेक्ट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट नीड अ प्रो चाइना इंडिया और बट डेफिनेटली नॉट एंटी चाइना प्रो यूएस इंडिया। वो उसने कभी सोचा नहीं, उसने सोचा कि हम उसको जैसे कहते हैं ना, बच्चे को दबोच लेंगे, उसको ये कर देंगे और वो कुछ नहीं बोलेगा। The fact is India did not bow down, India did not blink, India stood up to China। जो हमने रिजॉल्व दिखाया, और गलवान was China's debacle, ठीक है। गलवान में जो उसने किया है, and he thought that गलवान से शुरू करूंगा, there will be no end to it, हर जगह करूंगा। गलवान में हमारे 20 हमारे जवान जो हैं, they made the supreme sacrifice, including संतोष बाबू, लेकिन उनके 43 थे by all counts, if not more, ठीक है। तब उसको होश आया कि ये जो है। 1 minute, sir. If you could just reduce the volume a little bit, because I think there's some resounding coming. Okay. A lot of people. Right. Little. Better now. Yeah, better. Yeah, you're okay. तो उन्होंने जब ये सोचा, गलवान में ये हर जगह करने को तैयार थे, और जब नहीं हुआ तो उसको मैं कहता हूं द हिमालयन ब्लंडर। गलवान इज द हिमालयन ब्लंडर ऑफ चाइना, ठीक है। उसके बाद थिंग्स आर गोइंग डाउन, दे हैव स्टेबलाइज्ड,
5 में से 3 पॉइंट में हमने डीएस्केलेशन कर दिया है, डी-इंडक्शन नहीं हुआ है, डीएस्केलेशन हुआ टू सम एक्सटेंट, डिसएंगेजमेंट हुआ है, 2 जगह अभी भी रह गई है। चाइना की प्रॉब्लम ये है, अभी वो कहता है लेट्स नॉर्मलाइज रिलेशंस, हर जगह वो कहते हैं उनका फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस वाले, मोफा वाले, उनके शी जिनपिंग बोलते हैं कि लेट अस नॉर्मलाइज रिलेशन। ओपन नॉर्मलाइज रिलेशंस, यू हैव टू गो बैक टू द 4th May पोजीशंस। तो अभी उनको जो है रियलाइज करते हैं कि इफ दे हैव टू चैलेंज द यूएस, इफ दे हैव टू चैलेंज द वर्ल्ड, उनकी कंसर्न देखिए, साउथ चाइना सी है, ताइवान है, इंडिया है, कोरिया है, तो पाकिस्तान को आई कीप टू साइड। पाकिस्तान की मैं बात याद नहीं करूंगा, चाइना विल, पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना, नो डाउट अबाउट इट, बट पाकिस्तान आल्सो स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट, ठीक है। उनको पता है उन्होंने यूएसए को हराया अफगानिस्तान में, रशिया को, सऊदी अरब को हराया अफगानिस्तान में, तो चाइना कैन डू सो मच इन पाकिस्तान, नो मोर। पाकिस्तान इज आल्सो नॉट फूल्स एक्चुअली, एंड वो चाइना की बिडिंग कितना करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर इंडिया से भिड़ जाएंगे तो वो पिटेंगे। They cannot face up to it. They know 99, they know 96. Yeah, there's no doubt. So let's face, they know that. तो जो मैं कहता हूँ चाइना का ये हिमालयन ब्लंडर इसलिए है कि वो स्ट्रेटेजी कंपनी यूएसए के साथ था उसका, और उसने टेस्ट फायर किया इंडिया के साथ, और इंडिया स्टूड अप टू चाइना, अ स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व, अ वेरी इसको कहते हैं नॉट ओनली आवर फोर्सेस, द पीपल ऑफ इंडिया, Yeah, एज अ नेशन, this is an important point आपने बताया, क्योंकि as a nation, as a nation, and not a nation. My special salute to the people of Ladakh who supported, to the people of Arunachal Pradesh, to the people of Sikkim, to the people of Himachal Pradesh, to the people of Uttarakhand, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया और हमको हेल्प करा एक टाइम पे जब हम इतने तैयार नहीं थे, टू मेक श्योर दैट हम वहां पर पहुंचे, उनको ब्लॉक किया। हमको देखना पड़ेगा ये चाइना की लास्ट माइल कनेक्टिविटी। आज आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज करते हैं, चाइना की इकोनॉमी नहीं, they can't support their troops don't want to serve in Tibet, ठीक है, तिब्बत सर्व नहीं करना चाहते, वो 2 साल के लिए आता है, क्यों सर्व करके तिब्बत में। तो मैं उसको कहता हूँ हिमालयन ब्लंडर ऑफ चाइना एट द जियो स्ट्रेटेजिक लेवल, एट द जियो पॉलिटिकल लेवल, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना एंड फॉर्चुनेटली फॉर अदर्स, it has impacted their economics, and no one is a better expert than you in talking this. एक और बात है सर, ये हिमालयन ब्लंडर में मेरा मानना है कि आपने बोला इट्स नॉट ओनली पीपल ऑफ लद्दाख, अरुणाचल एंड हिमाचल एंड ऑल हु हैव गॉन अगेंस्ट चाइना एंड पीपल एक्चुअली, अगर आप देखेंगे जैसे आपने बोला, और रिलेशंस वर ऑलमोस्ट एट अ पीक इन 2019, लोगों को इनके ऊपर उतना पीपल हैड फॉरगॉटन 1962, दिस जनरेशन जो अभी है, जो जनरेशन को तो इनको पता ही नहीं है 1962 में क्या हुआ, वो कहीं सुनी बात थी। बट बाय डूइंग व्हाट ही डिड इन 2020 ईस्टर्न लद्दाख में गलवान खास करके, दैट होल थिंग हैज कम बैक इनटू द नेशनल कॉन्शियसनेस। सो दिस नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि मैं बच्चों के साथ डील करता हूँ, खास करके आईआईटी में पढ़ाता हूँ, उसके जरिए और बच्चों के साथ बात करता हूँ, अभी उनके जहन में है कि चाइना इज आवर एडवर्सरी, दैट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। वो it's Himalaya plus North Pole blunder or South Pole blunder, because today hereafter India can never be friends with China the way, I wouldn't say friends, we can never have equal normal relations the way we had before 2019. That's my view. And 650 million youth of India, yes, who India were not aware, who were aware of 62, but they forgotten 62. it was a faraway dream. We were progressing, and now 650 million youth of India are now anti-China. Anti-China. हम तो थे, इसमें डाउट नहीं सर। और एक और बात मैं मानता हूँ, ये जो हिमालयन ब्लंडर है, जो हमारे साथ इसने जो किया है, और कोविड के दौरान जो इसने सलूक किया है बाकी दुनिया के साथ, उससे क्या है, विश्वास उड़ गया चाइना के ऊपर, दुनिया का विश्वास उड़ गया चाइना के ऊपर, एंड आवर ओन proactive measures like vaccine help and other things have reinforced the trust of everyone else in India. And this ये जो पलट गया है, इससे भी क्या काफी, आई थिंक ही इज मेड अ हिमालयन ब्लंडर,
क्योंकि नो वन ट्रस्ट चाइना एनी मोर. इनफैक्ट चाइनीज इटसेल्फ डोंट ट्रस्ट देमसेल्व्स. आजकल जो न्यूज निकल रहा है, एंड इंडिया के अंदर जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है वो बढ़ गया है. So, I mean, your view on this, and then we'll I think, move. it's a great thing that today we are talking about Himalayan blunder of China. I don't think this has come up in any other platform. हमने आपके प्लेटफॉर्म पे पहले भी एक बार बोला था, बट हमसे एम्पलीफाई नहीं किया था. एम्पलीफाई नहीं किया था. हमने मेंशन किया था ये, अगर आपको याद हो तो. Yes, लेकिन yes. आज हम उसको डिटेल कर रहे हैं कि क्यों हिमालयन ब्लंडर. Yes, it's a Himalayan blunder. हाँ, Yes, sir. उसे देखो एक, एंड इंडिया ने कितना स्मार्ट प्ले किया है. इकोनॉमी हम ग्रो कर रहे हैं, कोई बात, हमें अपना चाहिए, व्हाई नॉट. इकोनॉमिकली आई एम नॉट एंटी चाइना, आई एम प्रो इंडिया. या ठीक है, फर्स्ट क्लास. मुझे चाहिए चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अगर चाहिए तो चाहिए, ले चाइनीज चाहिए तो चाहिए, और मैं ले रहा हूँ, वो दे रहा है. लेकिन उसके अलावा क्या किया हमने जो मल्टीलेटरल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर दी है, हमने जो ब्रिक्स में करा है, जो G20 में कर रहे हैं, जो हमने क्वाड में किया है, जो RSA में करना चाहते थे. टुडे द वर्ल्ड इज विद अस. Yes, there's no doubt. But let us also not get too overboard. The world may be with us, but they are with us because of their own interests. Yes. Because their interests align with India. Their interests and convergence and progress in India. ठीक है. हमको अभी जो बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का चल रहा है, इट्स अ गेम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली. करेक्ट. ठीक है. चाइना या हमने इसके बारे में बात भी किया था एज अ ग्लोबल मैट्रिक्स. हमने बात करी इस पे, ग्लोबल मैट्रिक्स पे. ठीक है, चारों आपने. लेकिन इंडिया ने क्या किया है इस बैलेंस ऑफ पावर गेम में? इंडिया ने फोकस किया बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पे. Rather, I will go a step further and complement our own nation and our policies for this. उन्होंने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट और बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस कर दिया. जहां में सूट करता है बैलेंस ऑफ पावर गेम खेल रहे हैं, जहां में नहीं सूट करता बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट गेम खेल रहे हैं. चाहे रशिया यूक्रेन है, चाहे चाइना यूएस है, चाहे कहीं भी है. एंड टुडे दैट इज व्हाई पीपल रिस्पेक्ट अस. यस. आज से पहले हम जो हमारी पावर थी, it was more latent. But we were not today it is more smart enough to exploit our power. आज हम धकड़ हो गए, बोलते हैं यार तुमने, हम इंडिया में अगर हम चांद पे पहुंच गए तो पहुंच गए हैं, चांद पे पहुंच गए. ठीक है. अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं. अगर इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं तो कर रहे हैं. अगर हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए तो चाहिए. टुडे द इंडियन पासपोर्ट इज accepted everywhere. Right? Everywhere. Today, Indian tourists are invited everywhere because they have the money to spend. So, Indian brains, the CEOs of most of the high-tech companies, not most, well, I would say almost all. Or all. Yeah, almost all. Yeah, or all. हम काम कर सकते हैं. काम कर रहे हैं. तो that is our power. Yes. So China has to realize that. But नहीं, not only that, sir. एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ. आजकल जो फूड सिक्योरिटी की स्थिति है, इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी की स्थिति है, खास करके आफ्टर यूक्रेन की लड़ाई के बाद, अभी भी देश हमारे ओर देखते हैं अनाज के लिए. वी आर स्टिल अ नेट एक्सपोर्टर डिस्पाइट क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड चाइना इज फूड इनसिक्योर आज के दिन. इसके बारे में भी मैंने आई डिड अ वीडियो इन डिटेल. टुडे चाइना इज वरीड अबाउट इट्स ओन फूड सिक्योरिटी. And this entire thing, I put it like we said, is part of that Himalayan blunder which they did. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका complete ग्राफ नीचे जा रहा है. Right, sir? The next point आपने बोला कि ये जो balance of interest and balance of power का जो confluence हुआ है, जो congruence हुआ है, इसका जो परिणाम है, इसका मतलब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ. जैसे हमें पता है, सबको पता है कि यूक्रेन का लड़ाई जब छिड़ गया था तो हम भी तेल रशिया से सस्ता ले रहे थे, अभी आज तक भी ले रहे हैं, और चाइना भी ले रहा है. पर क्योंकि हमने जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने बात किया कि ये युद्ध का युग नहीं है, पुतिन को भी बोला है और प्रेसिडेंट बाइडेन को भी बताया कि हमने उनको बता दिया, और उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि हम किस तरफ झुक रहे हैं और हम
राइट, और हमारा जो इंटरेस्ट क्या है. सो उससे क्या है कि पीपल इन द वेस्ट हैव सेड या ओके, इंडिया इज डूइंग व्हाट इट इज इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट. सो योर इंटरेस्ट एंड बैलेंस ऑफ पावर हैव बीन come on one grid. The opposite has happened with China. क्योंकि चाइना का रवैया ठीक नहीं था, वही तेल वो भी सस्ता ले रहा है चाहे रशिया से, पर लोगों को उसके ऊपर शक है. उसके शक की वजह से उसका एक्सपोर्ट डाउन हो गया. डी रिस्किंग और डी ग्लोबलाइजिंग के बात हो रही है, राइट. और उसका पावर उसकी इसी की वजह से नीचे आना शुरू हुआ है. डिक्लाइन ऑफ चाइना के ऊपर मैंने एक बड़ा वीडियो भी किया है, वो काफी इट्स बिकम क्वाइट बहुत एवरीवन अच्छा है. राइट. तो वी हैव टू रियलाइज द चाइनीज ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर, is not only concerned with India and China. It started with India and China and Eastern Ladakh. That way, जिस तरीके से हम आपने भी बताया, हमने भी बताया, and it has continued and it is spreading worldwide. Right. मैं एक और I want to bring a new angle, sir. We know India और China के बीच में प्रॉब्लम है. एक और बात है, we have also regained our neighborhood. इसके बारे में जरा बताइए. श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान को तो हम पकड़ ही रहे हैं, और मालदीव, इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि दैट ब्लंडर हैज गॉन देयर आल्सो, एंड आई थिंक वी हैव रीगेन्ड आवर बेस देयर आल्सो. हमें चाइना को समझना चाहिए, और चाइना में जो है उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनका एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट वर्क डेवलपमेंट. नाउ वो क्या करती है? इट इज टास्क्ड, फाइनेंस्ड, ऑर्गेनाइज्ड फॉर 40,000 वर्कर्स, और वो लोगों को, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारा मीडिया है, हमारे थिंक टैंक्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती है, राइट. और हमारे नेबरहुड में दे हैड succeeded initially, but then they never realized, because इनके जो डेट ट्रैप है, श्रीलंका में क्या हुआ सबको पता है, बांग्लादेश लॉस्ट ट्रस्ट, चाइना लूजिंग ट्रस्ट. आप मानेंगे, चाइना पहले वीडियो आया था ना कि वो बिरयानी शेयर कर रहे हैं, अभी देखिए आप. then they realized कि चाइना में वो बिरयानी तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनको उम्मीद थी, चाइना से एक्सपेक्टेशंस थी, एस्पिरेशंस थी पीपल को, कि उनका डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनको जॉब्स मिलेंगे, जॉब जनरेट होंगे, वो तो हुआ नहीं. एंड में क्या हुआ? द पाकिस्तान इकोनॉमी इज डाउन इन द डंप्स टोटली. इसमें डाउट नहीं है. इकोनॉमी डाउन इन द डंप्स. सो वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड कि जो चाइना का डेट ट्रैप है, इट इज द मेजर डेट ट्रैप. एंड चाइनीज पीपल, चाइनीज मनी इज वेलकम, बट चाइनीज पीपल नॉट वेलकम. यस, राइट. Whereas India is welcome in all spheres, all spheres, all aspects, because हमारी एक honesty of purpose है, एक हमारी honesty of intent है, एक हमारा culture है. वो तो oldest civilization in the world. देखिए, oldest civilization 10,000 साल पुरानी civilization है, और हमारे value civilization linkages जो हैं, अफ्रीका के साथ है, साउथ ईस्ट आसियन के साथ है, साउथ एशिया के साथ है, यूरोप के साथ है, अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ भी है. वैसे अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म वाज हमारा बुद्धिज्म तो आधा वहां है, हिंदुइज्म, राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर मोर एक्सेप्टेबल टू एवरीवन. एंड में देखो, पैसा तो चाइनीज पैसा चाहिए सबको, तो शक नहीं है, लेकिन वो चाइनीज नहीं चाहिए. यस, चाइनीज पैसा खा लेंगे, चाइनीज वो चाउमीन खा लेंगे, ठीक है, बट उनको चाइनीज नहीं चाहिए वहां पर. What China wants is that they want to impose their will. They want to dig out resources. 10% of the arable land in Ukraine is owned by China. I know. Yes. Because a lot of arable land is owned in Africa also. Africa also. ठीक है. Rare earths. So China invested well. लेकिन उन्होंने क्या किया है, जो इंडिया के साथ किया है, अगर वो इंडिया के साथ कर सकते हैं, तो दूसरे देश इतने बड़े देश कर सकते हैं, जहां पर आप इतना बड़ा आपका नेबर्स हैं, तो हमारे साथ ये क्या करेंगे? तो दैट इज व्हाई वन ऑफ द अनदर रीजन व्हाई आई से द हिमालयन ब्लंडर इज लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर अगेंस्ट इंडिया.
अगर इंडिया का एग्रेशन कर सकता है, वो एग्रेसिव बिहेवियर कर सकता है, तो बाकी को तो बाकी तो मतलब Yeah. दे कांट मैच अप टू चाइना इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली। Anyway, ठीक है, तो and yeah, that is why even our neighbors have turned towards us. आप नेबर अटर टुवर्ड्स अस। नेपाल देख लीजिए, आप भूटान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका। आई थिंक दिल में पाकिस्तान भी है, दिल में। Pakistan, Afghanistan, sir. Afghanistan. अगर 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 पाकिस्तान ऑनेस्ट हो ना अपने आप से, इफ पाकिस्तान वांट्स टू लुक आफ्टर द पीपल, द रूट इज नॉट बाय चाइना, Yes. रूट इज बाय हैविंग By बेटर रिलेशंस इन इंडिया। relations with India. और वो खुद बोलते हैं, ये इनका जो जितने एनालिस्ट देट से कि भाई इंडिया के साथ सलूक कर लो तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब वो सही बात है। एंड इवन इन अफगानिस्तान, जहां वो जाके वो दे वांट टू टेक कॉपर आउट, दिस आउट, दैट आउट, आप देखिए तालिबान हैज रीच्ड आउट टू यू to come and recommence their projects. They've reached out to you for अनाज। वो चाइना से कोई नहीं मांगता। चाइना से के साथ रिलेशंस हैं, वो ठीक है, वो बोलते हैं चाइना वाले कि हम BRI ले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर वो हो नहीं रहा। So इंडिया even की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, इट इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिंग द पीपल ऑफ आवर nation, ठीक है, right? अफगानिस्तान इज एन एग्जांपल। We invested in people trusted us. People to वो काबुली वाला ये कहानी हमने बचपन से सुनी है। करेक्ट। देखिए, उनके जितने मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर आप दिल्ली में साकेत में चले जाएं, आपको शॉप्स मिलेंगी, मेडिकल शॉप्स सब कुछ अफगानी में है। आपको ईटरीज मिलेगी, सब कुछ अफगानी में है। अफगानी है, करेक्ट। मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ नहीं, अफगानिस्तान ही क्यों, यूएसए, करेक्ट। every sixth American is being treated by Indian doctor. Yeah, I agree with So you. that's about. I agree with you. I agree with you completely. And I must. आप ये बोल रहे हो अफगानिस्तान के बारे में, I must give you a small, personal experience. 3 years back, I was in USA. We had gone for our son's graduation, so we caught ये Uber का ride लिया, and मैं जाके वो सामने बैठ गया, थोड़ा बहुत हिंदी में हम बात कर रहे थे, तो जो ड्राइवर था उसने भी हिंदी में शुरू कर दिया। तो फिर मैंने बोला, यार तुम कहाँ से हिंदी शुरू हो गया? वो तो गोरा सा था, कहता सर मैं गोरा हूँ पर हूँ अफगानी, तो और मैं दिल्ली में जा चुका हूँ दिल्ली में जा चुका हूँ। और हम गए और उसने हमें छोड़ दिया यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने बोला, डे पैसा ले लो, कहता पैसा नहीं लूंगा आपसे, आप जाइए। ये 4 साल पहले की बात है सर। ये दिल से ये this is something which many of us don't realize. और इसका शक्ति जो है, it is beyond economics, it is beyond military, people to people, right? So ये सब जब यहाँ हो रहा है, मेरे ख्याल में can we focus a little on the Western Pacific, खास करके जापान, कोरिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम और मलेशिया और इंडोनेशिया, इनके साथ भी चाइना का किटपिट हो रहा है। So how do you think China is faring there? And this Himalayan blunder has gone there also. Yeah, I think I may be wrong, but I think Chinese, because of the internal dynamics of China, and especially Xi Jinping with the third term, there's a point he has to prove. अभी जो इंडिया का जो हिमालयन ब्लंडर हुआ है, how does impact the domestic politics of China? अभी उससे वो कैसे उभरेगा, कैसे निकलेगा, कैसे प्रूव करेगा? तो उसने सोचा इंडिया तो नहीं कर सकता मैं, तो लेट मी ट्राई अगेंस्ट पॉसिबल नेशंस। फिलीपींस है, ठीक है, जापान ने चाइना को हमेशा ये कहते हैं हिंदी में, हमेशा मिल रही है फ्रॉम द जापानीज वॉर, जापानीज वॉर्स। तो वो तो उनका तो है ही है, द चाइनीज डोंट लाइक जापानीज, जापानीज डोंट लाइक चाइनीज, इट्स अ फैक्ट। And in spite of 62, like you rightly pointed out, Indians never, we are okay with China. We have gone out of 62. Yes. Yeah, what a great nation of forgive people. A lot of people have, we forgive people. We look at the future.
अभी उसने जब यहाँ नहीं कर पाया तो फिलीपींस में कर रहा है, साउथ चाइना सी है, ताइवान छोटी सी जगह है, वहां पर उसको इज बीइंग वेरी एग्रेसिव। इफ यू लुक एट द मीडियम लाइन, जो इतने वहां पर इनकर्शंस चाइना ने करे हैं, एंड ताइवान इज स्टैंडिंग अप। आई थिंक आई मस्ट रिस्पेक्ट ताइवान, एंड ताइवान इज चेंजिंग थिंग्स, एंड इंडिया आल्सो। चाइना के 3 कंसर्न्स हैं, जिसको मैं T3 कंसर्न्स बोलता हूँ, स्ट्रेटजी कंसर्न्स, Yeah. other than Malacca Strait. But- T3. What is T3? It's not T3 terminal of the really. T3 is Tibet, Taiwan, and Turkmenistan. Okay. Turkmenistan, East Turkmenistan. yeah. Major concern है T3. ये उनके strategic vulnerability, strategic concerns हैं उनके। अब अगर ताइवान में देखिए, ताइवान is I think doing exceedingly well, and इंडिया को देखिए, sent a subtle message. 3 former chiefs went to Taiwan. Yes. If China is not worried, then something wrong with China. You're wrong with China. No, sir. But it's a very powerful message. It's a very powerful message. कि हमने 3 पूर्व former chiefs chiefs. को वहाँ भेज दिया. And one chief, the way he spoke, Admiral Karambir Singh, was marvelous. Absolutely बड़ा marvelous. clear, yeah, very clearly बता दिया कि भाई और जो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बोला, मतलब मुझे उससे सीखने को मिला बहुत कुछ। yes, yeah, I have no doubt about it. I have no doubts about it. Yeah. And तीनों चीफ एक साथ, क्या सिग्नल था, क्या उनका स्टेचर था, क्या टेम्परेचर था, जैसे खड़े थे, मजा आ गया। सीधी सी बात है, ठीक है? Yes, yes, yes. ताइवान है। अभी आप देखिए, जापान, यूएस, साउथ कोरिया, उनका एक अलग से वो बन ट्रीटी गया, बन गया सर, ट्रीटी बन गई, एक ऑकस बन गया, ठीक है? यस, और एक पॉड तो है ही है ही। और उसके ऊपर यूएसए हैज एस्टैब्लिश्ड बेसेस इन फिलीपींस। यूएसए बेस्ड ऑफ फिलीपींस, 4 बेस आ गए हैं उधर। तो चाइना को आउटलेट कहां से मिलेगा अभी? इट इज बैकिंग रशिया, बट लेट अस आल्सो फेस फैक्ट्स। चाइना मेकिंग इनरोड इनटू वेस्ट एशिया, यस, ब्रोकरिंग पीस विद सऊदी अरेबिया, ईरान, उसकी मेजर अचीवमेंट्स हैं वहां पर, ठीक है? लेकिन उसमें कहीं 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 देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। इकोनॉमिक पावर है, 18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, या इज गॉट पावर, इंटरडिपेंडेंस है, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरा देखेंगे तो हमको सब चीज लेनी पड़ेगी, एक चीज नहीं ले सकते। लेकिन सब चीज लेने के बाद जो हमने निचोड़ निकाला है कि चाइना अगर ये 2020 वाले ब्लंडर नहीं करता, so it would have been a major platform power by now to achieve its strategic intent, strategic aims of becoming a global leader. ये तभी कहता हूँ हिमालयन ब्लंडर। No, I completely agree with you, sir. India, it misunderstood our people, it misunderstood हमारा resolve, इसने सोचा ही नहीं कि हम कर सकते हैं, it didn't factor in। तभी मैं कहता हूँ, और आपके प्लेटफॉर्म मैंने पहले ही बोला है, never ever underestimate your adversary। जो चाइना गलती की हमको नहीं करनी चाहिए कभी गलती। नहीं, we are very clear, sir। उसको एनालाइज करो, असेस करो, एक्ट करो, लेकिन हमेशा जो है थोड़ा सा लीवे उसके बाद करने के बाद, असेसमेंट के बाद थोड़ा सा लीवे और एडवर्सरी को दे दो, तो उसके हिडन स्ट्रेंथ्स होंगे। Yes, sir। फौजी की ट्रेनिंग है, sir, he's got strengths, he's built a powerful navy, he's built a powerful military machine, all said and done, certain technologies of his are there. He's got tremendous nuclear technology, he is going to space in a big way, and he's got the money to back all that, right? And he's making his forays into the Indian Ocean, where he very seriously wants to project his power. Largest navy. I know those largest numbers. Largest, yeah, there's no doubt, sir. He's increased his missile power. Plus, today, I mean, I did a thing with the Chennai Center of China Studies. I did a presentation to them. He operates 105 ports all over the world, the Chinese companies, which is virtually almost his ports today.
So he controls a lot of traffic. ऐसी बात नहीं है. To think that we can wish away China is being foolish. No, and we should not wish away. We should not wish away. We should take it on squarely. And we should, like you said, we should play the smart game. Smart game, like, हमने तीनों चीफ ताइवान में भेज दिया बड़ा क्लियरली. और हमारा जो, how we have done our outreach to Afghanistan or Sri Lanka or in our neighborhood. We also done a thing by, selling BrahMos to Philippines. We have to counter it in a different manner. You don't have to take him head on. That's the point I'm trying to make. Right, sir. Now, let's look at it. This is where China is, and this is where we are. What do we do hence? How do you think we should handle China? Given the fact that there's a bit of a turbulence within China, their economy is also going down. While he is trying to project out, and there's no doubt he's trying to project out, and he's trying to diplomatically, expand his reach. And through the diplomacy, he wants to expand his trade and offset whatever problems he's having. And we are also on a path. That's an economy and a system which is moving. So is our system which is moving in different directions. So in this context, how do you see? Because after this I think the crux of what we're going to talk. How are we going to handle China, and how do we go ahead? There the word you use, strategic patience. आपने Yes. We need strategic patience. अगर हम सोचते हैं कि हमारे जो LAC में सिचुएशन है कल रिजॉल्व हो जाएगी, नहीं होगा. it will impact 2020. Why should it impact 2024 elections? Sorry. That is exactly what he wants. So we need strategic patience as a people, as a nation, as a country, as as a organization, as a system. अगर बैठे रहे तो उसको कब तक बैठेगा वो? भाई सुंदराम चौधरी 6.5 साल बैठा था वो, 6.5 years. फिर क्या हुआ? After 6.5 years went back. He had to go back to the North Bank. अगर वो कर रहा है और कोई कहना कि ये कहते हैं कि ये बंद कर दिया वो बंद कर दिया, ये बताइए वो how can you stop in mountains the soldiers from going anywhere? Anyway, you can't. अगर वो बॉटल नेक में गया है तो मैं बॉटल नेक से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी तरफ से चला जाऊंगा. अगर दूसरे से ठीक है. और वो बड़ी कहावत है, mountains that are close, he can't occupy every mountain. Yeah, he can't. And if he occupies every mountain, I'll be the happiest man. Yeah, he's overstretched. So we should not get too perturbed about it. We should not make it an issue. We should look at patience. जो हमने करना है हम कर रहे हैं. आपकी आर्म फोर्सेस हैं, आपकी आर्मी है, जो करना है वो कर रही है. आपकी गवर्नमेंट जो कर रही है करना है, उनको पता है क्या करना है. उन पर विश्वास रखिए. आप इम्पेशेंट मत होइए. मैं देखता हूँ इम्पेशेंट, मैं फौजी सब इम्पेशेंट देखता हूँ. अरे गेम ऑफ पेशेंस है. वो कब तक बैठेगा? बैठे रहने तो. हम तो वैसे ही बैठे थे वहां पर. भाई हमने अगर 50-60 हजार आदमी और भेज दिए हैं, उसने भी 50-60 हजार भेज दिए हैं. हमारे तो पहले से वहां पर 5 कोर थे, 4.5 कोर तो थे ही थे. आधा और बढ़ गया सर. तो हमारा तो फर्क नहीं पड़ता. उसका क्या था वहां पर? उसकी पहले 54 BDR बटालियंस थी. बॉर्डर अब उसने अपने बढ़ा दिए. उसकी कॉस्ट बढ़ी, मेरी कॉस्ट बढ़ी. उसका मैं तो वैसे भी यूज्ड टू हाई एल्टीट्यूड. तो आप ट्रस्ट, पेशेंस and keep at it. No blinking, no brinkmanship. Correct. Game of patience, strategic patience है. Let him understand that he has to pay a cost to it now. उसी cost पे render कर दिया उसने. His domestic politics does not allow him to go back. मैं एक और बात बताना चाहता हूँ सर. आपने बोला जो कॉस्ट बढ़ाने की बात है. आज के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये खबर आया है कि Xi Jinping has gone to Urumqi, which is Xinjiang, and there he is talking of Sinicizing Islam, talking of the dissipating forces of religion should be squashed. इसका मतलब डर है उसको. वो डर बैठ गया उसको, वहां कुछ प्रॉब्लम होगा.
और कल के दिन ये तिब्बत में भी आएगा, क्योंकि ये इतिहास है चाइना का कि जब भी इनका अर्थव्यवस्था डाउन है और सेंट्रल पावर डाउन है, द आउटलाइंग रीजन्स लाइक टिबेट एंड जिंजियांग, they have raised their flags of independence. This is their history. So अगर वहां कुछ कुछ हो गया तो यहाँ प्रॉब्लम तो होगा ही, जैसे आपने बताया। यहाँ नहीं हुआ, तीनों जगह हुआ, T3 T3 इसमें ये तुर्कमेनिस्तान, ताइवान और तिब्बत, इसीलिए मैं वापस लेके आया हूँ कि जिस तरीके से हमें डील करना चाहिए, strategic patience doesn't mean that you just keep sitting. You do certain things. Sorry, build capabilities, Build capabilities, show strength, show strength, yeah, demonstrate. demonstrate, and you have to have a strategy of indirect approach. And Correct. that indirect approach does not mean that you do everything against the LAC or straightly against China. You can do something in South Africa also. वो भी उसके ऊपर असर पड़ता है। और ये 4D जो strategy, 4D strategy. हाँ 4D strategy वो हमने बात किया था, दोबारा बताइए सर ये 4D strategy, because that I think is important, or I will tell everyone to talk. I think you should talk a little about this 4D strategy because that's the nichode of the whole story. नहीं, आपके कई व्यूअर्स तो कॉमन होंगे, लेकिन जो नहीं सर फिर भी नहीं आ रहे हैं के लिए मैं बड़े निचोड़ में बताऊंगा। 4D हाँ strategy सर, is defend the line of action control. That's the first one. Because without defending the line of action control, क्योंकि जो चाइना की स्ट्रेटजी है is salami slicing and strategy encircling India by the string of pearls. So how do you defeat that? Salami slicing, you defeat it defending the LAC. Right? Dominate the seas, dominate the oceans, dominate the 7 choke points. The third one is depth diplomacy, bind to balance with nations like Quad है आपका, बाकी से balance करिए आप. And the fourth is deny the space. neighborhood. Okay. और ये सब हम कर रहे हैं, कर सकते हैं और करना चाहिए। LAC को डिफेंड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, हमारी डिप्लॉयमेंट है which is mutual, which is a mirror deployment actually. We have strategic reserves now, हमने strategic rebalancing कर दी है. We have invoked technology, our focus has changed, which is a very good thing. I think मैं तो चाइना को थैंक यू बोलता रहता हूँ हमेशा. Yeah, I agree with you, sir. Their Himalayan blunder is a thank you to them, because आपने Himalayan blunder किया, हाँ, हमें फायदा हो गया. हाँ, हमारा देश को देश के अंदर जागरूकता आ गया, देश में जागरूकता आ गया है. देश अभी तक हमेशा इंडिया पाकिस्तान बोलते थे सर. We were affiliated with Pakistan, which is not Pakistan. Today it is India China, India US, India Indo-Pacific. So we have grown. Our stature has grown. Okay. Right. So defend the LAC, dominate the seas, defend depth diplomacy, and deny space in the region. So that's the 4D strategy, and China will not know where to go. Confucius के जो institutions हैं close down हो रहे हैं अभी. People don't believe in China. Yeah, I agree with you completely. ना और कौन चाहिए ना कॉम्प्रेसेंस चाहिए, बट बिल्कुल हमको जिसको कहते हैं ना हिंदी में वो बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए. Yeah, I agree with you completely, sir. इससे पहले कि हम क्वेश्चंस लें, एक छोटा सा I would like 2 minutes on Pakistan, because Pakistan is still there, you can't wish it away. पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, आज मैंने ये डॉक्टर परवेज हुडबॉय है, उसका एक चैनल है कॉल्ड ब्लैक होल, और उसमें वो बात कर रहे थे अबाउट चंद्रयान, और जब वो चंद्रयान के बारे में कर रहे थे, वो उनके बोर्ड के ऊपर तिरंगा they had shown. So I have put out a tweet to say, भाई thank you for showing the tricolor on your board. एक दूसरी बात ये है सर कि उन्होंने बोला कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, वो खुद मानते हैं. So and this will not change. So our preoccupation with Pakistan has almost completely gone. Though we should not take it at its face value, we should be we should be alert to that, and we should concentrate on China more. But I would like you to tell a few points about China, Pakistan, sir, and then we'll take questions.
अनफॉर्चुनेटली अगर हम सोचें कि पाकिस्तान अपनी इंडिया पॉलिसी बदली करे तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो वो बॉटम लाइन है हमारे लिए कि जो पाकिस्तान की जो टेरर टैक्टिक्स है, जो टेरर स्ट्रेटजी है, वो रहेगी। उसके लिए हमको पाकिस्तान की कॉस्ट हमेशा बढ़ानी पड़ेगी माइंड, और उसके लिए जो हमारी जो 3P स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, प्यूनिटिव स्ट्रेटजी एंड प्रिएम्प्टिव स्ट्रेटजी। तो पाकिस्तान को ये पता लगना चाहिए, और पता है उनको, कि अगर वो हमारी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे तो हम उनको घुस के मारेंगे। पब्लिक इमोशन इज देयर, पब्लिक सेंटिमेंट इज देयर। बहुत साल हमने उनको सहन कर लिया इस बात, और अब हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को पिंच कर रहा है। वी आर जस्ट इग्नोरिंग पाकिस्तान, वी शुड कंटिन्यू इग्नोर पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान में ज्यादा बात नहीं करता, जितना उनको इग्नोर करेंगे उतना उनके लिए हम स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे। अभी हमने बात करना छोड़ दिया पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान सोचता है यार ये क्या हो गया इंडिया से, तो व्हाट डज पाकिस्तान सी? पाकिस्तान सीज अ पैरिटी विद इंडिया। इंडिया वो तो खत्म हो गया, वो तो जमीन आसमान का फर्क तो हो गया। आ गई, आप कहाँ हो, आप कहाँ हैं? बस वो तो खत्म हो, आपके वो लोग खुद कहाँ हैं? बोलते हमारे हैं, लोग कहाँ हैं आज? वो खुद बोलते हैं जमीन आसमान का फर्क। जब वो जम्मू तो एंड कश्मीर में था, वहां से बस आती थी हफ्ते में 3 बारी। जब बस में लोग आते थे, उतरते थे वहां पर, तो उनको विश्वास नहीं होता था कि कहते हैं हमको तो बोला गया इंडिया में ये है, इंडिया में ये है, पाकिस्तान कश्मीर में ये है। यहाँ तो सब कुछ है, हाँ, यहाँ पर तो आप पूजा कर सकते हैं, मतलब आप इस्लाम का जो फेथ है आप तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपको स्कूल है, आपको मेडिकल है, मतलब इंस्टीट्यूशन हैं। आप तो घूमते हैं यहाँ पर। हमको तो बोला गया था आपको डंडा मारा जाता है। सो द पॉइंट इज दैट जो वहां पर जो परसेप्शन है, इट इज एन एंटी इंडिया परसेप्शन। यस, Why is it anti-India? Because it's not anti-India that the Pakistan army has got no stick. नो स्टिक टू, पाकिस्तान आर्मी किस लिए? अगर इंडिया नहीं होगा तो पाकिस्तान आर्मी की जरूरत ही नहीं है। या आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। पाकिस्तान आर्मी का सर्वाइवल है, सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल रेलेवेंस है उनका डोमेस्टिक रेलेवेंस है, इट्स एंटी इंडिया। तो एंटी इंडिया जब बनाया जो आज हम वी डोंट टॉक टू देम एट ऑल। अभी कहते हैं हमसे बात नहीं करते आप, क्यों बात करेंगे ये बताओ? तो नहीं, जरूरत भी नहीं है सर, जरूरत आज नहीं के बात दिन जरूरत भी नहीं है। वो अपना अफगानिस्तान की ओर देखते रहे, और वो देयर एग्जिस्ट। अभी उनको वो पिच होता है इकोनॉमिक, पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन बैड शेप। Yeah, it's a very bad shape. It's in a very bad shape. It's on It's ventilator. in a very bad shape. Yeah, Yeah, it's on ventilator. Which yeah, I also, agree with you. which has got its own repercussions. Yes, right. So why I have brought this issue, सबको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान is on an economic ventilator, जो जैसे जनरल विनोद भाटिया ने बोला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ साथ चाइना पीछे नहीं है, वो भी इकोनॉमी उसका डाउन है, और उसका इकोनॉमी उतना तंदुरुस्त नहीं है जितना सोचते थे हम, और वो इस हालत में है कि वो पाकिस्तान को इतना मदद भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान को खींच के बाहर नहीं लेके आ सकता। और ये जैसे इन्होंने बताया, हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये, कि हम अपना इसको खुद के विद आवर ओन डेवलपमेंट वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। सो विद दिस